दुर्गा पूजा के साथ ही छठ महापर्व की तैयारियों में जुटा चौसा नगर पंचायत प्रशासन। गंगा घाटों तक हुआ बिजली का विस्तारीकरण। चौसा नगर पंचायत के मल्लाहटोली घाट पर महापर्व छठ के अवसर पर ग्रामीणों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए बिजली के पोल गाड़ने के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्य की सफलता नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी के प्रयासों का परिणाम है। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला पार्षद डॉक्टर मनोज कुमार यादव, कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार एवं मुफस्सिल थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से पूजन अर्चना करके किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्षों से आम लोगों की मांगे थी कि बाजार घाट तक बिजली पहुंचे। हर दिन हजारों लोग स्नान ध्यान के लिए यहां आते हैं, लेकिन वहां बिजली की अनुपलब्धता के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस काम के लिए जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल, कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार और थाना प्रभारी अरविंद कुमार के सहयोग से दोनों घाटों पर पोल गाड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद चंदन चौधरी, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विकास राज, वीआईपी पार्टी के जिला प्रभारी बच्चा लाल निषाद, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद रिजवान खान, साइट इंजीनियर अभिषेक सिंह, इंजीनियर सुभाष सिंह, एनसीसी कंपनी के सदस्य, बिजली विभाग के कनीय अभियंता चौसा और अन्य क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। चौसा में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो स्वच्छता को लेकर के हम लोग सजग हैं, ताकि दुर्गा पूजा में हम लोग का शुरू हो जाता है स्वच्छता के लिए, जो कि छठ पूजा तक चलती है। तो इसके लिए हम लोग देखिए अभी तो घाट का भी भ्रमण कर रहे हैं, पंडालों का भी भ्रमण किए हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही यह देख रहे हैं कि रास्ते पे दुकान कम से कम लगाया जाए और अतिक्रमण कम से कम हो, ताकि लोगों को आने जाने में जो श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो और अच्छे से पूजा अर्चना अच्छे से संपन्न हो। सर, आज ये घाट पर आप लोग आए हैं, क्या मामला? देखिए, यहाँ पे घाट के किनारे जैसा कि अभी बताए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है छठ पूजा को देखते हुए। तो इसके लिए हम लोग पोल लगवाए हैं, दिखा सकते हैं आप, दिखा दीजिए। और उसके बाद उस तरफ भी, वहाँ भी एक घाट है, मल्लाहटोली घाट है, वहाँ पे भी हम लोग लाइट लगवा रहे हैं। लाइट लगवाने के लिए पोल लगवा रहे हैं। इसके लिए इसी में थोड़ा बहुत कुछ विवाद था आपस में, तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, हम लोग मिल करके इसको सुलझा रहे हैं। इस समस्या को हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, हमेशा के लिए ठीक रहेगा। यह मामला है कि 1.5 वर्षों से यह लंबित मांग थी कि किसी तरह चौसा बाजार घाट, चौसा मल्लाहटोली घाट और चौसा रानी घाट तक बिजली पहुँचे। ये हम लोग के मिशन में था, सभी साथियों का प्रयास था। इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले अनशन किया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जिला प्रशासन ने कहा था कि बाजार घाट तक और मल्लाहटोली घाट तक जरूर बिजली की तार जाएगी। और हम लोग जो है दशहरा के मौके पर हम लोग बाजार का भी भ्रमण किए हैं और घाटों का भी भ्रमण चल रहा है। घाटों के दरमियान कुछ जमीन हल्का फुल्का कि मेरा जमीन है तो उनका जमीन है, उसको लेकर थोड़ा सा इन लोगों को कन्फ्यूजन था, उसको हम लोग दूर किया। और जो सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग हैं वो कभी विरोध नहीं करते, और विरोध जब समाज में जीते हैं तो विरोध करना उनके लिए भी उचित नहीं होगा। यदि उनको जानकारी और समझदारी है तो विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ही जमीन में जाएगा। अब कोई सामाजिक जीवन काम करने के लिए कोई काम आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे काम करने के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सारे साथी, हमारे उप चेयरमैन प्रतिनिधि से लेकर सारे वार्ड पार्षद, सारे लोगों ने मेहनत किया। और हम लोगों ने जो अनशन किया, जो हम लोगों की लंबित मांग थी, वो आज मांग मोटा मोटी पूरा हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी महोदय को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौसा को, थाना प्रभारी को और सभी पदाधिकारी को, कि हम लोगों ने जो सदन में बोला, शांति समिति से लेकर अन्य सदनों में बोला, आज वह पूरा हुआ। इसके पूर्व भी हम लोगों ने चौसा मल्लाहटोली घाट, चौसा बाजार घाट और चौसा रानी घाट, तीनों घाट को सौंदर्यीकरण करने के लिए, घाट निर्माण के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुभम कुमार जी द्वारा अनुशंसा किया गया है भारत सरकार को। और उनके भारत सरकार के भी मंत्री माननीय आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी से भी मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि यह 3 घाटों का सौंदर्यीकरण हो, जो नगर पंचायत के अंदर आता है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज घाट का भ्रमण और बाजार का भी भ्रमण दुर्गा पूजा को देखते हुए कि शांति व्यवस्था बनाई रखे। उसमें भी सीसीटीवी कैमरा का भी हम लोग पॉइंट देख लिए, जगह देख लिए। उसके लिए भी जगह हम लोगों ने निर्धारण कर दिया है कि चौसा बाजार में, बालिका उच्च विद्यालय में, इसके बाद चौसा दुर्गा मंदिर, चौसा नरबतपुर और इस तरह यादव मोड़, गोला पर, इस तरह का हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कि हर तरफ से किसी भी प्रकार का हम लोग कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। चौसा को हम लोग चाहते हैं सुंदर बने,
हरित बने, स्वच्छ बने और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हम लोग जो है घाट का हम लोग भ्रमण किए हैं और देखे हैं, लोगों को समझाए बुझाए हैं, दुकानदारों को समझाए बुझाए हैं। और इस दशहरा के पूर्व संध्या पर हम सारे लोगों को हम लोग बधाई भी दिए हैं कि आप लोग शांति, अमन, चैन के साथ दशहरा पर मनाइए। जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि घाट पर आप लोग लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या माना जाए लोक आस्था के वहां पर और छठ की तैयारी अभी से नगर पंचायत के साथ? दुनिया में छठ पर्व महापर्व होता है, दुनिया में उसको लेकर हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिल्कुल व्यवस्थित है और किसी प्रकार का हम लोग कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जितना है छठ व्रतियों के लिए, जो विदेश में जो लोग रहता है वो हमारे देश में आ रहे हैं, जो दिल्ली में रहते थे वो हमारे बिहार आ रहे हैं। तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि पूरे देश नहीं, दुनिया में छठ जैसे महापर्व को जितना व्यवस्थित कर सके नगर पंचायत, उसके लिए कोई कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए सारा चीज मिटाकर हम लोग तैयारी में आजे से जुट गए हैं। अच्छा, जो विसर्जन होगा उसकी क्या तैयारी है? विसर्जन गंगा में नहीं होगा, जिला प्रशासन का भी निर्देश है और भारत सरकार के भी निर्देश है, इसलिए लेकर हम लोग भी बैठक किए हैं, चिन्हित किए हैं। अभी आपको करमनासा नदी है, इसका पोखरा का एक पोखरा है, उसमें विसर्जन होगा। ये पहले से होते आ रहा है। लेकिन तमाम प्रशासन के निर्देशों के बाद भी पूजा पंडाल की जो कमेटियां है वो गंगा में विसर्जन कर देती है, ऐसे में नहीं होगा। क्या आपका अपील? चौसा नगर में तो नहीं होगा, जहां हम लोग का क्षेत्र है। सारे सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग, सब लोगों ने हिदायत कर दिया है और सरकार का जो आदेश है, जिला प्रशासन का जो आदेश है, उसका अनुपालन होगा हमारे नगर पंचायत में। और अगल बगल के भी लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि गंगा में विसर्जित करना खराब बात है, यह सरकार का डायरेक्शन है। उसके तहत हम लोगों ने उसके लिए जगह चिन्हित कर लिया है। अभी का समस्या यही था कि हम लोगों ने पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जो घाट है, बाजार घाट और मल्लाह घाट और रानी घाट पे बिजली का पोल लग गया था, लेकिन अभी तक ये अंधेरे में था। तो हम सभी जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी समाज सेवी लोग हैं, सब लोग हुआ कि छठ पूजा से पहले इस पे बिजली का पोल दौड़ा के और इस पे लाइन का, और छठ घाट से पहले इस पे स्ट्रीट लाइट लगवा के इस घाटों को जगमग कराने का कार्य करेंगे। तो कुछ समस्या आ रही थी, जो आपस का ही था, जो एक साथ नहीं जुट पा रहे थे कुछ लोग, तो उसके वजह से अभी बात हुआ और सब कार्यपालक महोदय भी आए थे, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी थे, सभी हमारे वार्ड पार्षद चंदन चौधरी जी थे, और जिनका जमीन में ये पोल गड़ रहा है, जिनके जमीन में ये रास्ता है, बाचालाल भैया को भी बुलाया गया। सभी लोग का सहयोग मिला और ये कार्य अभी हो रहा है और बहुत जल्दी आज कंप्लीट हो जाएगा और छठ से पहले इसको लाइट जला के कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपका परिचय? विकास राज, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि, नगर पंचायत चौसा। हर जाति धर्म के लोगों के लिए चलने के लिए अपना 10 कट्ठा जमीन दिए और 10 कट्ठा जमीन देने के साथ साथ एक सामुदायिक भवन, जो अति पिछड़ा गरीब गुरबों के लिए, कोई भी मेहमान रिश्तेदार आ जाता था वो दूसरे के दरवाजा पर ठहरने के लिए कोशिश करता था, लेकिन हमने सोचा अपने 2 कट्ठा जमीन देकर सामुदायिक भवन बनाने का काम किया। ये विडंबना है, जितने प्रतिनिधि हुए इस क्षेत्र के, उस भवन को आज तक उन्होंने पोछारा किया और न उसको मरम्मती करने का काम किया। तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि बच्चा लाने साथ यदि यही तकलीफ हुआ तो राजा के धन मुसहर रखवार वाली बात हुई ले जा। बच्चा लाने साथ ने जमीन दान दिया, लाइट जहां बनाने का बात है तो हमने सर्किट हाउस में राजभूषण निषाद जी आए थे, मंत्री जी, तो हमने कहा मंत्री जी ज्ञापन दिया उनको कि हम लोग का बाजार घाट है, रोहिणी भार घाट है, अम्बलटोली घाट है, इसको ऐसा घाट बनवा दीजिए मंत्री जी। तो मंत्री जी कहे और से बनवाएंगे, हम बनाएंगे, मैंने पूरा संतावना दिए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो बिजली वाला समस्या तो मान लीजिए दूर हो गया। जो बिजली के पोल, हाँ, सारी समस्या को हमने शाम को आया, सबको बैठाकर समस्या को हल कर दिया और चारों तरफ पोल लगने लगा। आपका परिचय? हमारा परिचय वीआईपी पार्टी के प्रभारी बक्सर जिला का बच्चा लाल निषाद हुआ।